तो सुबह सुबह का वक्त है और ऐसे में घूमने निकला आजमगढ़ में, तो ये चाय की दुकान पर 3-4 लोग दिख गए तो मैं भी बैठ गया। और ऐसे ही सुबह में चाय के ठिये पर, चाय की चुस्कियों पर लोग राजनीति की बात करते हैं और मैं ऐसे ठिये तलाशता रहता हूँ। पहले बताओ ये जगह कौन सी है? रैदोपुर कॉलोनी। रैदोपुर कॉलोनी। रैदोपुर कॉलोनी। और तो ये बताइए, हम तो आप लोग अखबार बाँच रहे हैं, चाय पी पा के चलने का टाइम हो गया, क्या करते हैं आप? हम एडवोकेट हैं, दीवानी कचहरी। क्या शुभ नाम हुआ? प्रदीप कुमार सिंह एडवोकेट। आपका क्या शुभ नाम हुआ? जयप्रकाश सिंह, सेंट जेवियर में टीचर हैं, सेंट जेवियर हाई स्कूल टीचर है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? कृपा शंकर अरे वर्मा। आप भी बैठ जाओ, कहाँ भाग रहे हो? भाई साहब अरे इधर आ जाओ, कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ बोलिए। शंकर राम। क्या नाम हुआ? शंकर राम। क्या करते हैं आप? हम रिटायर्ड कर्मचारी हैं। रिटायर कर्मचारी हैं। तो आप वकील साहब हैं? जी सर। हैं? आप कारोबारी हैं। तो चलिए वकील साहब से शुरू करते हैं। तो अनिल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, माफ़ करिए। तो प्रदीप जी, हम तो ऐसे ही घूमते रहते हैं चुनाव उनाव समझने के लिए। आजमगढ़ चूँकि बहुत अहम ज़िला है और वो ज़िला जहाँ भाजपा ने जब 300 से ज़्यादा सीटें हासिल कर ली 17 में, तब भी आजमगढ़ में सपा बसपा का बहुत जोर रहा और सिर्फ एक सीट 10 में से आजमगढ़ में बीजेपी जीत पाई, वो भी इसलिए कि रमाकांत यादव के बेटे थे। सही है ना? तो इस बार क्या माहौल है, क्या चल रहा है इस बार? सीधा माहौल फिर वही है, सपा बसपा का है माहौल है। आजमगढ़ में कुछ ऐसी काम कर दिए हैं हाँ। ये सपा वाले, हाँ। क्योंकि आजमगढ़ जो सदर है बहुत अहम सीट है। इसकी निगाहें हैं ऑल यूपी के टोटल। इससे ये होता है कि यहाँ पे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, यहाँ का वर्चस्व है। और जो अजय कहा जाने वाले हैं श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, उनकी जो कार्य करने की शैली है, इसकी वजह से यहाँ की सपा सीट सुरक्षित रहती है। नहीं, हम खाली सपा आजमगढ़ की बात नहीं कर रहे, हम जरा आसपास ऐसे आजमगढ़ में 10 सीटें हैं जिसमें सपा बसपा में ही मुकाबला रहता है। हालांकि पिछली बार अगर मुझे याद है 5 सपा 4 बसपा 1 बीजेपी, उसमें से भी बसपा से गुड्डू जमाली चले गए सपा की तरफ, है? सपा में गए और बसपा की एक और उम्मीदवार शायद भाजपा में। हाँ, वंदना सिंह। हाँ, आपसे पूछते हैं। जी सर। आपने नाम बताया, फिर से रिपीट। जयप्रकाश सिंह सर। जयप्रकाश सिंह। तो आप दोनों सिंह साहब ठाकुर हो? जी जी। तो यहाँ ठाकुरों की भी बड़ी अहमियत है आजमगढ़ में। जी जी। तो सिंह साहब आप क्या सोच रहे हो? सर हमारी विधानसभा मुबारकपुर है, लेकिन अब की बार जो है योगी जी के जो कार्यशैली है, अपराधियों के खिलाफ जो छवि बनी है शासन सत्ता में, और कुछ हमारे यहाँ जो नियुक्तियाँ हुई वेरीफाई, जो लोग बिना पैसे के हुए, इससे छवि बनी है। हो सकता है ग्राफ बढ़े अब की बार। अच्छा। कुछ परिवर्तन होगा, बीजेपी सीट पा सकती है। जैसे एज ए मुबारकपुर, अगर वहाँ जसवंत सिंह टिकट पाए तो चुनाव जीत सकते हैं। मुबारकपुर में वही गुड्डू जमाली है, शाह आलम, जो बिल्डर है, बेसिकली उनकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का उनका काम है, लेकिन वो बसपा से विधायक थे, छोड़कर पलटी मारकर सपा में गए अभी कुछ ही दिन पहले। तो आपको लगता है कि बीजेपी का चांस है? जी सर, अगर जसवंत सिंह टिकट पाए तो। तो किसी एक आदमी के नाम के हवाले से? जी जी जी। और ऐसे ओवरऑल आजमगढ़ में, वैसे ओवरऑल में तो ये तो ओबीसी ये पिछड़ों का जिला है, यहाँ सपा का ही गढ़ है अक्सर सब। जी सर। तो इस सपा का गढ़ क्यों है? सपा बसपा दोनों जातिगत है, ये MOI का फैक्टर है और कुछ नहीं। अच्छा जी जी। और ठाकुर किधर है? ठाकुर तो वो योगी जी के साथ। अरे तो ये भी ठाकुर है, ये तो योगी जी के साथ नहीं है। नहीं है सर, होगा। ये सर एक उठ के चले गए। ये सर ये सदर की बात कर रहे हैं अपने। सदर में अगर कोई पार्टी छोड़ के चला जाता है दूसरे पार्टी में, तो ये जान लीजिए वो अपनी सीट के लिए, वो विधायक बनने के लिए करते हैं ये सब काम। अब माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी जो हैं, ये शुरू से आखिरी तक इनका यही वर्चस्व रहता है कि हम जिले में क्या करें क्या नहीं करें, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, जनता से पूछिए वो क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो उसी तरजीह जा रहे हैं कि इसलिए कि यहाँ पे जो है जाति समीकरण के आधार पर और दुर्गा न किसी बनाए न बिगाड़े हैं। शुरू से इनका यही होता है कि वो सीट निकल जाती है। और जो है यहाँ के भाजपा का किसी को सीट देंगे, लेकिन दुर्गा कोई हराने वाला नहीं होगा। आप क्या सोचते हो? मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जगह जगह रैलियां हो रही है, योगी जी कल उधर प्रयागराज में थे, माफिया का खात्मा का ऐलान कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर योगी राज में इतना ठीक हो गया कि रात में लड़कियाँ निकल सकती है। तो आजमगढ़ के लोग कैसे सोचते हैं, क्या मुद्दा है? अब योगी जी का ये सब तो ठीक ही है, माफिया के खिलाफ
और गुंडों के खिलाफ है। लेकिन अब आजमगढ़ का माहौल जो है लड़ाई वही सपा बसपा की भाजपा की रहेगी। और यहाँ सपा थोड़ा 20 पड़ जाती है। आइए 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 आइए। हाँ सपा जो है थोड़ा 20 पड़ती है, क्योंकि यहाँ जातिगत भी है। तो क्या जातिगत है? ज़्यादा संख्या है संख्या के हिसाब से मुस्लिम यादव ज़्यादा हाँ है। मुस्लिम यादव, इसलिए भाजपा जो है हाँ। थोड़ा यहाँ फाइट नहीं कर पाती है। नहीं तो अब कोई बात नहीं है, भाजपा ठीक है। तो अब बात आती है कि इस बार जैसे सपा बसपा फिर मैदान में सामने होगा, बीजेपी का आप बता ही रहे हैं जातिगत समीकरण। पिछली बार जैसे 4 सीट बसपा थोड़ा भी हल्का जीती, हो गया। इस बार बसपा का कोई सब तो कैंडिडेट चले गए सपा में। हाँ, कोई सपा में कोई बीजेपी में। जी हाँ। तो सब चले गए, तो बसपा तो अब यहाँ नहीं लग रहा है कि कोई फाइट करेगी। तो 4 सीट में अब यही भाजपा और सपा में लड़ाई है। अच्छा, तो क्यों ऐसा? एक आध सीट पर बसपा भी लड़ सकती है। हैं? एक आध सीट पर बसपा भी लड़ सकती नहीं, है। लड़ तो सब सीट पे लड़ेगी, अब जीतने नहीं की बात है। जीतने की संभावना एक आध सीट पर है बसपा की भी। हाँ। लेकिन ये लड़ाई इन्हीं लोगों की है, भाजपा की, क्योंकि जोगी जी के कुछ कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। जैसे त्रिशंकु है, हाँ। यहाँ पे त्रिशंकु लड़ाई है। हाँ यहाँ कोई कह नहीं सकता है कि नहीं मैं कमज़ोर हूँ, हाँ। चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बीएसपी हो। नहीं, क्या करें, क्या योगी जी का काम अच्छा है? अब भाई जो माफियों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, भूमाफिया का जो कर रहे हैं, और गरीबों में भी जो राशन इतना महंगाई राशन जो महंगाई का तो मुद्दा है। आपके केंद्र सरकार से है। नहीं महंगाई का तो मुद्दा है, महंगाई से कुछ जनता नाराज है। हाँ। महंगाई का मुद्दा है, जनता नाराज है, लेकिन उसी में कुछ लोग राशन जो पा रहे हैं वो खुश भी हैं। हाँ, लेकिन महंगाई तो मुद्दा है। अब विकास वगैरह कोई मुद्दा होता है क्या? महंगाई तो मुद्दा रहेगा वोट पर भी। आप क्या सोचते हो? आपका आप यहाँ जो है देखिए, इस समय जो है बसपा और भाजपा और सपा हाँ, तीनों लड़ेंगे। हाँ, लड़ाई तीनों की होगी। हाँ, और बसपा जो है जहाँ तक है वो दूसरे या तीसरे नंबर पर रहती है, चाहे मतलब वो कोई चुनाव। आप भी आ जाइए जरा। क्या नाम है आपका भाई साहब? इधर आइए। आइए, हम लोग ऐसे ही चाय पर गपशप कर रहे हैं, तो जरा आपका शुभ नाम? मेरा नाम वसीम अहमद है। चलिए वसीम साहब बैठिए। हाँ, तो आपसे भी बात करते हैं। हाँ। हाँ। तो लड़ाई जो है तीनों की रहेगी। अच्छा, तो वजन किसका ज़्यादा लग रहा है? क्यों? वजन अभी चुनाव के पहले जो है आंकना संभव नहीं है। हाँ, इसलिए कि जो है मतलब फेरबदल जो है लास्ट में होता है। हाँ, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर नहीं जा रहा है। मगर जो अटूट जो मतलब जो पार्टी से लगे हुए हैं वो तो पार्टी के साथ ही रहेंगे। हाँ, समझ रहे हैं। हाँ। हम लोग बसपा ही हैं। अच्छा, आप लोग बसपा ही हम हैं। लोग बसपा छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। क्यों बसपा ही है? हम शुरू से है ना। तो बसपा अगर कमजोर होगी तब? कमजोर होगी तो भी उसी के साथ है। अच्छा, जैसे ये बोले ये बसपा ही है, आप क्या है, भाजपा ही? हम लोग सपा ही? तो सर कांग्रेस वाले थे पहले। अरे थे ना आप फिर भाजपा वाले हुए, इसके पहले सपा वाले। आप अब तो देखा जाए समय आने कांग्रेस दीजिए। वाले थे, फिर भाजपा वाले हुए, नहीं, या फिर फिर सपा सपा वाले। वाले, अब फिर भाजपा वाले। भाजपा वाले हुए। अब देखिए, अब समय देखिए, बताएगा। मतलब अब पक्के तौर पर भाजपा वाले हो कि नहीं हो? अभी तो कैंडिडेट पर निर्भर डमाडोल है। कैंडिडेट पर निर्भर करेगा क्या है, क्योंकि संबंध सभी लोगों से है। अब जैसे अब आपका भी सुन ले, हम इन्होंने कहा कि हम बसपा ही हैं। जी। तो आप क्या? हम भाजपा किसी ही, सपा? पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। अच्छा, हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, पार्टी क्योंकि से बिलोंग करना नहीं होता है। नहीं अपनी एक नहीं, अपना ये एक देखिए, विचार होता है। चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, ये सब कांग्रेस ही के शाखा हैं। हाँ, ये कोई नहीं कह सकता है कि नहीं हम कांग्रेस में नहीं थे। अभी हमारे बड़े भाई कहे मैं कांग्रेस में था, तो पार्टियों के जन्मदाता कौन? कांग्रेस। और कांग्रेस जो है, जो अपनी राजनीति करती थी, हाँ। अगर उनके जो शाखाएं जो निकल गई हैं, वही कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ, अब यहाँ देखिए, कांग्रेस का जो एंटी पार्टी भाजपा शुरू से थी। जनसंघ जो पार्टी है, आपको कहेंगे कि ये भाजपा की जो है पुराना नाम क्या है, जनसंघ पार्टी है। 51 में जनसंघ। अब ये जो है, बनी। देखें, हम जो बता रहे हैं, ये सदर के विधायक जो हैं माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, ये जो है कहने के लिए सपा है,
लेकिन उनको सभी वर्गों को वोट मिलता है। हाँ। क्यों वोट मिलता है कोई कह नहीं सकता, न मैं सपा हूँ। आप क्या है ये तो बताओ। मैं ये तो कह रहे हैं, हाँ। अगर केंद्र में देखा जाए हाँ। तो माननीय जो है मोदी जी है जो काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। हाँ। तो मैं खुद कहूँ नहीं, मैं भाजपा में हूँ। हाँ। सोनिया गांधी जी मनरेगा काम की हैं तो उस समय अच्छा था, तो मैं उस समय कहूँ नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ। जो तो ये- अच्छा काम कर रहा है उसकी आप बस यही है, समझ यहाँ गया। कोई किसी का बधा नहीं है, बधुआ मजदूर नहीं है। अभी हमारे भाई साहब का है कि मैं बीएसपी में हूँ, बीएसपी में इनके कोई सगे संबंधी होंगे या बताए होंगे, कोई कसम खाए नहीं है। अगर यहाँ पे सदर का जो देखा जाए, यहाँ पे देखिए कोई पार्टी आ रहे हैं, पहले बीएसपी आ जा रहे हैं भाजपा में, वो किसके लिए है? वो भाजपा के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अपने लिए अरे ला रहे हैं। आप चलिए, एक आप हाँ, पहले बात करते जा रहे हैं। हाँ, देखिए तो आप बताओ अपनी राय। हम तो ऐसे चाय के दुकान पे तो हम भी थोड़ा तो ऐसे आपको माहौल- देख के रुक गए हाँ, यूट्यूब तो में मैं माहौल आपको माहौल मैं बहुत माहौल देखता माहौल हूँ। समझने के लिए हम घूमते रहते जी। हैं। तो आपके हिसाब से आजमगढ़ देखिए में मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, कहाँ मैं बाहर रहते रहती हूँ, सऊदी अरबिया रहता हूँ। अच्छा, मैं बस रहने वाले आया यहाँ के हैं कि मैं नहीं? यहीं आजमगढ़ का ही रहने आजमगढ़ वाला, कोट में तो क्या मोहल्ले लग के। रहा है इधर घूम फिर के आपको? मुझको तो लग रहा है, देखिए ये सपा का गढ़ था शुरू से ही। हाँ। अब आज का माहौल क्या है, अब तो नहीं, सपा का गढ़ रहा है। हाँ, जी। अखिलेश यादव सांसद जी, हैं, उसके जी, पहले जी। मुलायम सिंह सांसद थे। जी 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 लेकिन विधानसभा में बात करेंगे तो पिछली बार 5-4 रहा, सपा भी बसपा भी। जी 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 4 सीट बसपा भी जीती। हाँ। और जीती तो जाहिर है उसमें मुसलमानों का भी वोट बसपा को मिला, तभी जीती, बस- क्योंकि हर सीट पर मुस्लिम का वोट ठीक ठाक है। जी। तो इस बार मुसलमान किधर है? मुसलमान तो अभी देखिए कोई अभी डिक्लेयर नहीं हो रहा है, हाँ। लेकिन ज़्यादातर तो मुसलमान सपा के साथ ही था नहीं, ज़्यादातर पिछली लोग। बार बसपा को वोट दिया ना 4 हाँ, सीट पर, हाँ, तभी तो 4 जीती। जी, जी, सब जी। जगह 40,000, 60,000, 50,000 मुसलमानों के वोट है। तो वही जो है मुस्लिम का वोट तो बटना ही है, देखिए अभी क्या होता तो इस है। बार आपके हिसाब से सपा की तरफ ज्यादा है? हैं? लग तो रहा है ऐसे ही कुछ। पिछली बार भी रहे, लेकिन रहे- इस बार ही थोड़ा- सपा का ज़्यादा थोड़ा सा रहेगा। तो ये बताओ, इन सब में कहीं बसपाई हो आप, बस खुद कह दिए, विकास भी मुद्दा होता है कि किसने क्या काम किया, सपा ने क्या काम किया, बसपा ने काम किया, क्या काम किया, योगी जी ने क्या काम किया, लेकिन अंत में घूम फिर के यही सब हो जाता है। अरे भाई, कहने को तो भाजपा सरकार है, हाँ। सारी पिटा जा रहा है। अभी आप सड़कों का यहाँ का देख लीजिए, यहाँ की नालियों को घूम कर के देख लीजिए, नालियाँ पटी हुई है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। हाँ। क्या है ये सब? क्या सरकार को माने हम? हमको क्या चाहिए? हमको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बगल से इतना बड़ा नाली पूर्वांचल एक्सप्रेस नाली बन गया नाला तो? साफ सुथरा हो, सफाई हो शहर पूर्वांचल में। एक्सप्रेस मोदी जी दे दिए। अरे वो दे दिए तो वहाँ जो मतलब 4 चक्के वाले जा रहे हैं, साइकिल वाले उस पर थोड़ो जा रहे हैं। हाँ। हाँ, मजदूर साइकिल चला कर थोड़ा उस पर जा रहा है, मजदूर उस पर नहीं जा रहा है ना, उस पर बड़े लोग जा रहे हैं। तो विकास हुआ कि नहीं? विकास तो हुआ, हाँ। मगर वो अमीर लोगों को विकास है ना, गरीबों को क्या हुआ? अब पहले 4 साल में, 5 साल में सपा में, या 5 साल बसपा में क्या हुआ? अब जो बसपा में 4.5 साल में नहीं हुआ। 4 साल 5 साल में बसपा की जो स्थिति थी अपना की, सपा की जो स्थिति थी अपना की। इस समय जो है बसपा का एक अच्छा नियम था, बोला क्या, सफाई भाई कर्मी, साहब, आप भी आ जाइए जरा, आपसे भी समझे। सफाई कर्मी आइए, के लिए आइए। कोई क्या नाम जातिगत है नहीं। आपका? एक मिनट, क्या नाम है आपका? इधर आइए, आगे आके बोलिए। हैं? किराजन पूरा नाम बता दीजिए। किराजन किराजन, आगे आके बोलिए। किराजन जी। बड़ा गजब नाम है। पूरा नाम क्या लिखते हैं? किराजन चौधरी। किराजन चौधरी जी। तो थोड़ा आगे आइए, अब बैठ जाइए इधर आप भी। किराजन यही बैठ जाइए बगल में। चौधरी जी, जब चाय पर ऐसे सत्संगी कर रहे हैं तो जी। किराजन जी, आप कुछ बताइए, क्या मूड लग रहा है इधर आजमगढ़ का? आजमगढ़ में तो सफा रहेगी। सपा रहेगी? हाँ, भैया आप आते ही सपा रहे, क्यों सपा रहेगी? सपा ठीक है, क्यों? उसका उनका भी काम काज भी अच्छा चलता है क्या ना। अच्छा काम काज है बताओ? आजमगढ़ में विकास तो सपा ही ने किया है ना। अरे योगी जी ने यहाँ बगल से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर से पूर्वांचल एक्सप्रेस गुजार दिया। हाँ, कहते हैं एकदम अनाज मिल रहा है, लोगों को सब सुविधा मिल रही है। अनाज मिल रहा है, हाँ? अनाज मिल रहा तो है। फिर क्यों सपा बोल रहे हो, ये बताओ चौधरी जी। अरे तो वो भी तो देगी, सपा भी तो देगी। तो अब बसपा क्यों नहीं? बस का नहीं। चौधरी जी, आप किस बिरादरी को हो? धोबी। अच्छा, तो लेकिन ये बोलते हैं कि ये इस तरह की बहुत सारी जातियां तो सब बीजेपी के साथ ज़्यादा है, बीजेपी वाले दावा करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं है?
पिछली बार किसको वोट दिए थे आप? सपा को दिए थे। और लोकसभा में? लोकसभा में क्या नाम है? यहाँ से अखिलेश लड़े, हाँ सपा से और बीजेपी से भी लड़े। तो मोदी जी के नाम पे या किसको वोट दिए पिछली बार? नहीं, हम लोग इनको क्या नाम है? नहीं क्या नाम है, किसी और का नाम याद कर रहे हैं। मुलायम। हैं? मुलायम तो 2014 में लड़े थे, 19 में तो में दिए थे। तो आप सपा के वोटर हो? जी। अच्छा, तो हाँ अब आपसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आइए जरा आगे। हैं? हाँ सर, ये जो आप बीएसपी की बात कर रहे हैं, हाँ बीएसपी के ग्राफ देखा जाए, भाजपा का ग्राफ देखा जाए, सपा का ग्राफ देखा जाए, हाँ ये जो हत्या हाँ का ग्राफ देखा जाए, किसके काल में कितनी हत्याएं हुई हैं। और जो कह रहे सुख सुविधा के लिए बीएसपी ने जो काम किए हैं, सफाई कर्मी पाला वाला, उन्होंने सभी वर्गों के लिए एक रास्ता खोल दिए हैं बीएसपी ने। हाँ। फिर दूसरी जो बात है आवासीय वाला, जो हम लोग देखते थे सड़क पर कुछ रिक्शे वाले थे, कुछ ठेले वाले थे, उनको मकान दिलाए। अब उनको तो यहाँ भी बीजेपी कहती है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो पहले देखिए, तो पहले कौन नींव रखा? बीएसपी ने ना नींव रखे। अरे वो तो इंदिरा आवास योजना। सुनिए पहले बात को, सुन लीजिए पहले। ये जो है बीएसपी जो कही करके दिखा दी, अब उसमें कथनी करने में क्या अंतर है? अच्छी बात है कि आपसे सिंह साहब बात करने समझ में नहीं आ रहा है कि आप किधर हो, और अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबकी तारीफ कर रहे हो। इसलिए अधिवक्ता जो होता है वो सभी 20 मिनट बातचीत के बाद भी अंदाजा नहीं लगने वाला है कि आप क्या करने वाले। नहीं, पहले ये बताइए कि यहाँ से माननीय दुर्गा विधायक कैसे जीते हैं? उनको अजय क्यों पदवी दिया गया है? कितनी बार जीते हैं वो? तो वो सिर्फ एक बार बस हारे हैं, एक बार बस हारे हैं। अब वो निर्दलीय प्रत्याशी भी रहेंगे तभी वो जीतेंगे। कैसे? कैसे जीतेंगे? क्या वो सिर्फ यादव ही वर्ग देते हैं? नहीं, क्या मुसलमान ही वर्ग देते हैं? क्या वो अपने उच्छेद से जीतते हैं? सभी वर्ग को वोट देते हैं। अच्छा चलिए, हम एक विधायक की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल जरा बात करें। आप जाइएगा विधायक, आपका क्या शुभ नाम? ये जो भाजपा के जो नेता सदर से जो लड़ रहे हैं, वो कभी आजमगढ़ झांकने वाले नहीं थे। अच्छा, वो भाजपा के चोला पहन के आते हैं और वो जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। फिर क्या होता है? अरे भाई यहाँ तो जातिगत है, यहाँ दुर्गा विधायक के लिए कितने लोग होते हैं, तो दुर्गा विधायक का नाम क्यों आता है? क्योंकि दुर्गा विधायक जो है, उनको जो पदवी दे दिया गया है, वो शुरू से राजनीति किए हैं। कैसा? किसी घर में चावल पहुँचाए नहीं है, किसी घर में नाला साफ नहीं कराए हैं, उनका व्यक्तिगत वोट होता है। आप दुर्गा जी का बहुत एकदम प्रशंसक हो एकदम, क्योंकि आप पूरे 10 मिनट में खाली दुर्गा जी बोल रहे हैं। तो आप थोड़ा बाकी बात भी करें। 403 विधानसभा है भाई। हाँ, तो ये कहिए कि ये पूर्वांचल जो है, पश्चिमी ये है आपका यूपी है, जहाँ तक ये किसानों का जो होता है, किसानों की लड़ाई कौन लड़ते हैं? मैन सिंह टिकैत, वहाँ से आते हैं सब लोग, फिर यहाँ पूर्वांचल लोग चले जाते हैं। अब जरा हम बाकी लोगों से बात करें। एक इधर क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। नीरज सिंह जी। तो ठाकुर हो आप? जी। तो सिंह साहब किधर हो आप? हम तो बीजेपी हैं? बीजेपी। क्यों बीजेपी बताओ? कोई ऐसा कारण ही नहीं जिसे बीजेपी से दूर हुआ जाए। अच्छा, अगर कहीं भी देखा जाए, जैसे हर पार्टियों में एक लिमिटेड आदमी को काम होता है, जिस भी पार्टी का हो, एक समुदाय के लिए काम होता है। बीजेपी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो हर समुदाय के लिए काम करती है। अगर लोग कहते हैं उसमें मुसलमान भी है, क्यों नहीं, मुसलमानों को भी आवाज़ दिया, मुसलमान को भी राशन दे रही है। और नारा कैसे बुलंद कर रहे हैं योगी जी और सारे नेता, वो तो देख ही रहे होंगे आप। नहीं, नारा बुलंद करना, देखिए वो उनका ये हिंदुत्व को लेके चलते ये अलग प्रदेश, लेकिन काम वो सबका कर रही है। राशन मिल रहा है तो राशन मुस्लिम को भी मिल रहा है, ऐसा नहीं केवल हिंदू को मिल रहा है। आवास मिल रहा है तो आवास मुस्लिम को भी मिला है, केवल हिंदू को नहीं मिल रहा है। बाकी पार्टियां उनका केवल यूज़ करती हैं, काम हमारी पार्टी कर रही है। तो लेकिन ये बताओ सिंह साहब कि फिर ये आजमगढ़ इलाके में 10 सीट में सिर्फ 1 सीट, वो भी रमाकांत यादव का बेटा के नाते जीत गया। नहीं, ये बात तो आपकी सही है कि बीजेपी में से 10 में से 1 ही सीट पाई, वो भी रमाकांत, वो हम 10 में 10 मान लेते, 10 मान लीजिए। लेकिन तब की स्थिति और अब की स्थिति में बदलाव हो। मैं 10 सीट में तो कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 3 से 4 सीट इस बार अगर आप उसके बाद आएंगे चुनाव के बाद, तो आपको यहाँ मिलेगी। 3-4 सीट मिलेगी आपके हिसाब से? क्यों? जरा इधर आओ युवा, इधर आइए, इधर आइए। आप लोग युवाओं के बिना बात होती नहीं। हाँ, जो भी रूट बेस पे काम हुआ है उसके रिजल्ट के हिसाब से। अच्छा ये बताओ, ठाकुर साहब एकदम मोटे तौर पर बीजेपी के साथ है ज्यादातर?
ज़्यादातर ऐसा देखिए, ठाकुरों के साथ सबसे बड़ी कि वो हर पार्टी में आपको मिलेंगे। यहाँ बसपा प्रत्याशी जो है वो ठाकुर है, हम कैसे कह सकते हैं कि सारे ठाकुर केवल बीजेपी में? लेकिन ज्यादातर ठाकुर बीजेपी के साथ है, इसलिए ऐसा भी वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ आपकी महिला, लेकिन चूंकि आपने भी मान लिया ना, तो वो ठकरौती का मुद्दा है। नहीं, ऐसा ठकुरौती कैसे कह सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि आप बसपा का जो प्रत्याशी है यहाँ सुशील सिंह है, जो यहाँ महिला मोर्चा की इनकी सपा की है वो सुनीता सिंह है, कैसे कह सकते हैं कि केवल ठाकुर इसी पार्टी में? नहीं, ये नहीं पूछे हम बोले ठाकुर जो ज्यादातर बीजेपी के साथ है, उसकी वजह योगी आदित्यनाथ ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर जब तक योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं थे तब तक तो कोई जाना ही नहीं कि वो ठाकुर है। ये तो विपक्ष ने हल्ला किया कि वो ठाकुर है, ठाकुर है, ठाकुर। उनका नाम है, जाना तो सब तब भी जानते थे। नहीं, जानने वाले सब जानते। अब जानने वाले आप लोग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो राजनीति से नहीं जुड़े थे वो नहीं जानते थे, वो योगी आदित्यनाथ जानते थे। हाँ, तो जब सरकार अभी चला रहे हैं तो लोग कहते हैं राज्य में ठाकुरवाद हो रहा है। वो चूंकि उनकी उस तरह की ठाकुरवाद हो रहा है, ठाकुरों का थोड़ा जलवा जलाल ज्यादा ऐसा है। कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ के एक अपराधी हैं जिनको जेल में डाल के उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त की है, वो ध्रुव सिंह है। कुंटू सिंह की संपत्ति उन्होंने जब जब्त किया है तो वो ठाकुर नहीं है। ये तो केवल मतलब बनाया गया। चलिए, अब जरा आप यहीं बैठे रहिए, एक दो लोग जो दूर खड़े हैं जरा उनको भी शामिल करते हैं हम। अच्छा, ये बताओ, थोड़ी ठकरौती होती है कि नहीं? नहीं, नहीं, एकदम नहीं होती है। नहीं होती है। नहीं, क्या होती है? आयरौटी होती है, ठकरौती नहीं होती। नहीं, आप बताओ सर। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जो है हर लोग जो है एक दूसरे से मतलब अच्छा संबंध। इस टाइप का कोई दबाव सर नहीं है यहाँ। आपका क्या नाम है? धर्मवीर चौहान। चौहान साहब, आप किधर हो इस बार? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्यों? सबसे बढ़िया पार्टी है। अच्छा, क्यों, जरा बताओ। सभी लोगों को साथ लेके चल रही है, कोई जातिवाद नहीं है इसमें। कोई जातिवाद नहीं है? नहीं, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, ये तो नारा है। नारा वो एकदम पूर्ण है। तो आजमगढ़ में ये 10 में 9 सीट हार जाती है बीजेपी, वो भी एक रमाकांत यादव का बेटा ही जीता। आजमगढ़ में ऐसा क्यों हो जाता है गड़बड़? पहले लोगों को विश्वास नहीं था। अब विपक्ष की पार्टियां हमेशा बहका के रखती थी कि भाजपा आएगी तो ये कर देगी, भाजपा आएगी तो वो कर देगी। अब लोग ये जान गए कि भाजपा क्या कर रही है। हाँ, लोगों के कहने में और करनी में और कथनी में फर्क हो गया। चलिए, इस बार अली चाय की दुकान पर ऐसे ही घूमते घामते, कौन है ये बुलेट वाले भाई साहब? कौन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी जी। तो क्या है इधर चतुर्वेदी जी का इरादा इस बार चुनाव में? अब ये तो सपा का गढ़ है, यहाँ तो सपा है, बाकी हर जगह साफ है। यहाँ सपा है? यहाँ तो सपा है। अच्छा, सपा क्यों है ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पे, इसलिए सपा है। साफ है मतलब? बाकी जगह साफ है, इसके अलावा। अच्छा, साफ कैसे भाई? 2017 में भी 47 सीट मिली सपा को, तो बस उतना इस बार भी रहेगी। अरे तो अब तो जान ही रहे हैं भीड़ कैसे लग रही है। वो पकड़ा रहा है 300 करोड़। और उधर जो मोदी जी के उसमें भीड़, प्रयागराज में बसों में, सरकारी बसों में 4000 6000 बसों में लाया जा रहा है। भीड़ तो उधर भीड़ से आकलन वहाँ तो पूरी सरकार लगी है दोस्त। ठीक है, सरकारी बसों से लाद के सरकारी खर्चे पे लाया जा रहा है, पता होगा आपको। तो ठीक है। इधर की भीड़ दिखती है और उधर जो सरकारी बस को झोंक दिया जा रहा है, डीएम को जिले जिले चिट्ठी लिख दिया जाता है, वो नहीं दिखती है। तो सारी सरकारें करती हैं, ये भी कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तो ये सब करते हैं, ये भी करते हैं। हाँ, तो चलो ठीक है। क्या करते हो आप? जाने दीजिए, सब क्या करेंगे पूछ के। आपका क्या शुभ नाम है? नंदलाल हमारा नाम है। नंदलाल जी। नंदलाल जी किधर है इस बार चुनाव में? सपा हो रहे हैं। सपा में? सपा। क्यों सपा में नंदलाल जी? सपा सरकार में काम सर्व अच्छा हुआ है, बढ़िया हुआ है। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि सपा सरकार से अच्छा काम बीजेपी कर रही है, जो बीजेपी समर्थक हैं 2-4 हैं। नहीं, कोई काम ऐसा नहीं हुआ है सपा सरकार में। जो काम हुआ है वो नहीं हुआ है इसमें। क्या करते हो आप? हम प्रधान हैं। प्रधान हो जी। तब तो प्रधान हो तो मतलब सपा समर्थक प्रधान हो? नहीं, समर्थक नहीं, हम काम के ऊपर हैं। हम जात के चमार हैं। अच्छा, हाँ। तो अब चूंकि आपने अपनी जाति का नाम ले लिया, जिक्र कर दिया जी, और ये जाति सूचक शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जिस जाति का आपने जिक्र किया वो तो बीएसपी के वोटर रहे हैं जी। तो फिर सपा क्यों बोल रहे हो आप? सपा इसलिए बोल रहे हैं, काम बढ़िया किए हैं इसलिए। क्यों, जरा बताओ। और बीएसपी में क्या कमी है? क्योंकि ये वोटर बीएसपी के होते हैं हमेशा, कांशीराम और मायावती के। हाँ, बीएसपी के होते हैं, लेकिन अभी बहन जी का कोई फैसला नहीं आया, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इधर घुमाओ बाइक, आप इधर घुमाओ।
इधर घुमाओ, चेहरे पे धूप आनी चाहिए जी। हाँ, क्या करो, बहन जी का फैसला नहीं आया? बहन जी का कोई अभी फैसला नहीं आया है, ना तो टिकट कुछ क्लियर हो रहा है, जनता आगे पीछे हो रही है। हाँ। इसलिए यही है कि क्लियर नहीं कुछ हो पा रहा पिछली है। बार किसको वोट दिया आपने? पिछली बार बसपा को दिए थे। तो और उसके पिछली बार? उसके बसपा को। तो जब बसपा को हर बार आप वोट देते रहे हो, अपनी जाति भी आप खुद बता रहे हो, तो फिर इस बार सपा क्यों? फिर पूछ रहा हूँ मैं। वही काम की वजह से सर। क्या काम की वजह से? काम की वजह से रोड बढ़िया बना है, 100 नंबर की व्यवस्था भी हुई है। ये सब अखिलेश राज की बात कर रहे हो? जी जी। और इधर 4.5 साल में योगी राज में, 4.25 साल में ऐसा कुछ भी नहीं सर हुआ है। तो जैसे आप सोच रहे हो, जी, तो आपकी बिरादरी के और ऐसे लोग हैं जो बसपा को छोड़कर सपा की तरफ जा रहे हैं? जी, हमारे जहानागंज ब्लॉक में हाँ। 3 महाप्रधान हैं। हाँ। चमार बिरादरी के सभी लोग सपा में शामिल। कौन सा है? यहाँ से कितना दूर है जहानागंज? यहाँ से करीब 15 किलोमीटर तो चिरैया। हम आपके गांव में जाएंगे अभी। जी। अगर आपके गांव के लोगों से मिलेंगे, हम समझना चाहते हैं जी। कि अगर बसपा के वोटर जो रहे हैं, जिस बिरादरी के आप जी, हो, जी। जिसका इस्तेमाल जिस जाति सूचक शब्द का नहीं कर सकता मैं, उस बिरादरी के लोग दलित हैं वैसे, लेकिन जाति इन्होंने बताई, तो उस बिरादरी के लोग तो माना जाता है कि मायावती और कांशीराम के परंपरागत वोटर हैं। वहाँ क्यों बदल गया? ज्यादातर लोग ऐसे सोच रहे हैं। ज़्यादा लोग ऐसे जी। और आजमगढ़ जो है ये, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो बसपा और सपा जी मुख्य मुकाबला यहाँ था। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली, वो भी रमाकांत यादव के बेटे के नाम पर। वरना 4 बसपा 5 सपा, और उसमें भी खेल हो गया। 1 बसपा की विधायक बीजेपी में चली गई और 1 बसपा के विधायक शाह आलम सपा में चले गए। शायद 2 है? अरे गए नहीं, मतलब हाँ गए, शाह आलम गए भाई, आप जानकारी करेक्ट करिए। शाह आलम चले गए। तो अब हाँ चले गए भाई, शाह आलम, गुड्डू जवाली चले गए। जानकारी करेक्ट करिए। तो ये क्यों हो रहा है? बसपा अभी क्लियर कुछ कर नहीं पा रही है, ना तो प्रचार हो रहा है, ना तो कुछ भी। बसपा पे कोई शक शुबा है आपको? बसपा पे जी। क्या शक शुबा है? शक शुबा है कि कहीं गठबंधन हो या क्या चीज़ करेंगी। किसके साथ? भाजपा के साथ। अच्छा, ये शक है आपको कि भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है? जी। ऐसा क्यों शक हो रहा है आपको? काहे इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी खुलकर प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रही हैं कि किसके साथ हैं किसके साथ नहीं हैं। हाँ। तो हम आपके गांव चलते हैं। क्या नाम है आपका? जी, नंदलाल। नंदलाल जी, हम अब नंदलाल जी के गांव चलेंगे, क्योंकि एक जो दलित समाज है, एससी कम्युनिटी है, उसमें क्या हलचल चल रही है वो समझने के लिए मैं इनके गांव जाऊंगा। अभी अभी ये सड़क पर मिले अचानक, ये चाय की दुकान है, और वो भी इसलिए क्योंकि बसपा उस तरह से चुनाव मैदान में नहीं दिख रही है, उस तरह से रैलियां नहीं हो रही है जिसका जिक्र ये कर रहे हैं, और इनकी कुछ आशंकाएं हैं। और ये इनका कहना इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये बीएसपी के परंपरागत वोटर हैं, और ये कहना आजमगढ़ में इसलिए मायने रखता है कि आजमगढ़ में बसपा और सपा में सीटों का बंटवारा होता रहा। 10 में से कभी 4 सपा 5 बसपा, कभी इधर कभी उधर। इस बार ऐसा क्यों है कि बसपा का एक पक्का वोटर सपा की बात कर रहा है और बसपा और मायावती की नियत पर शक जता रहा है? तो चलेंगे इनके गांव में। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रामोद राम है सर। क्या? रामोद राम मेरा नाम है। आप रुकना जरा, इनका नंबर लीजिए, इनका नंबर लीजिए, इनके साथ हम आगे पीछे चलेंगे। हाँ बोले सर। क्या नाम बताया? मेरा नाम जी। तो आप क्या सोचते हो इस बार? आपने सुना सारी बात। एकदम बसपा जो है धक्का सरकार बनाएगी। बसपा सरकार बनाएगी? सरकार बनाएगी। देखिए दूसरे मिले, अब ये तो आप ही की बिरादरी के हैं, शायद ये कह रहे हैं कि बसपा कहीं को बसपा जो है एकदम धुआंधार सरकार बनाने जा रही है। कहाँ? लेकिन बसपा प्रचार ही नहीं कर रही है सरकार। कोई बात नहीं, आपने देखा नहीं, परसों चिड़िया कोट में रहा, पूरा चिड़िया कोट इलाका एकदम बसपा हो गया था। अच्छा। हाँ। आप किस गाँव के रहने वाले हो? मैं रहदूपुर रहता हूँ यहीं पर। और आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। अरविंद जी, आप क्या सोच रहे हो? बसपा की सरकार बनेगी, बहन जी आएंगे। बहन जी आएंगे? तो बहन जी अभी आ ही नहीं रही चुनाव मैदान में। चुनाव में आ रहे हैं, वो तो जमीनी है ना, वो भी छोड़ दिया गया ना कि मिश्रा जी आप देखो। 1 मिनट रुकना आप। अब देखो ये 2 लोग तो कह रहे बसपा की सरकार बनेगी। ठीक है भाई, जैसा वो बसपा की बना रहे हैं, आप सपा की बना रहे हैं। चलिए बहरहाल, तो ये अलग अलग। आप रुकना, अभी चलेंगे आपके साथ। इस वीडियो को मैं आपका शुभ नाम? प्रमोद जायसवाल।
जायसवाल जी आप किधर हो? बीजेपी। क्यों? हम भाई बीजेपी में ही है, हम लोग की पार्टी ही है बीजेपी आप जी। हम छोड़ नहीं सकते ना, उनका नंबर उनको रोक के रखना। हम लोग छोड़ नहीं सकते ना। हम क्यों लोग नहीं अगर छोड़ सकते? हम लोग किसी को भी वोट देंगे तो दुनिया बोलेगी ये लोग जायसवाल बिरादरी है, बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा जी, इसीलिए आप छोड़ नहीं सकते। जी। और हमारी भाई पहले से पार्टी है, बाप दादों से। जायसवाल जी की पार्टी वही है जी। इनसे भी जरा ऐसे ही। भाई साहब एक मिनट, मुंह में दबाने से पहले क्या शुभ नाम है आपका? उमाकांत यादव। उमाकांत यादव जी। तो क्या है इधर माहौल? माहौल देते हम तो सरकारी नौकर हैं सर। अच्छा सरकारी नौकर है तो आपको फंसाएंगे नहीं। आप भी सरकारी नौकर हो? जी। आप तो नहीं हो? नहीं हम नहीं हैं। तो आप बताओ क्या नाम ये है? सपा की सरकार बनेगी। मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव है। अच्छा तो सपा की सरकार बनेगी? यहाँ तो कुछ लोग करे बीजेपी बीजेपी सब हवा में चली गई की। सपा आजमगढ़ में सपा गढ़ है, सपा सरकार बनेगी। अब बसपा भी तो जीती थी पिछली बार। बसपा का कोई लहर और नहीं है। चलो बहरहाल इस वीडियो को खत्म कर। आप सरकारी नौकर तो नहीं हो? जी हाँ सर। है तो आपसे नहीं पूछेंगे, फंस जाएंगे आप। कुछ बोलेंगे कैसे? हाँ चलिए, क्या बात कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? दीपक कुमार राय। दीपक कुमार राय। राय साहब है? जी जी बिल्कुल। तो राय साहब किधर है? मैं तो समाजवादी पार्टी में हूँ। समाजवादी पार्टी? बिल्कुल। अच्छा लीजिए तो। बिल्कुल समाजवादी पार्टी में हूँ। अच्छा भैया तो समाजवादी पार्टी में हो मतलब नेता हो? हाँ बिल्कुल, मैं नेता वहाँ का विधानसभा सचिव हूँ, गोपालपुर विधानसभा का। अच्छा जी। लेकिन इधर तो बोल रहे हैं कि राय साहब, ठाकुर साहब, जायसवाल जी ये सब बीजेपी में है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। हाँ। मेरी अपनी विचारधारा समाजवादी की है। हाँ। समाजवादी पार्टी में हूँ। तो क्या इस बार माहौल है इधर? माहौल अच्छा है। इस बार समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। 300 के पार रहेगा। 300 सीट जीतेगी सब एकदम। उसमें एससी और ओबीसी और अपर कास्ट सब बीजेपी में। ये तो जनता जनार्दन को तय करना तो है। यहाँ आजमगढ़ में क्यों ऐसा लग रहा है? ठीक है पिछली बार 5 सीट जीत गई, लेकिन उससे तो होता नहीं। 5 सीट यहाँ जीती तब भी सूबे में 47 ही मिली। आज जहाँ इनका अखिलेश जी का जहाँ रथ चल रहा है, जिस तरह का जन सैलाब है, उससे लग रहा है कि परिवर्तन की लहर है। तो आजमगढ़ में कुछ काम वाम हुआ है? बिल्कुल, आप उठा के देखिए जितने विकास के कार्य हुए हैं, ये सब तो हमें लगता है और आप भी जानते हैं सब समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ है। से एक्सप्रेसवे गुजर गया मोदी जी के राज में। हाँ बिल्कुल सही है। इतना बड़ा काम तो किया। उसकी नींव रखा अखिलेश जी ने, उसकी नींव रखा समाजवादी पार्टी। इमारत हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ कि नींव रखा अखिलेश जी ने, लेकिन उस कार्य को पूरा योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में हुआ। तो सरकारें तो बदलती रहती हैं, और कार्य तो होता रहेगा। ये विकास तो चलना है कि निरंतर प्रक्रिया है विकास का। और आज योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य रखा है, तो उसका अगर जो दूसरी सरकार आएगी उसको पूरा करती है। सरकारें वैसे ही चलती हैं, बस प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। भागिएगा नहीं। हम लोग भाई पुरानी पेंशन जो घोषणा पत्र में शामिल करेगा, पुरानी पेंशन जो देगा हमारा वोट उसी को। अच्छा सारे हम लोग भी पुरानी पेंशन के समर्थक हैं। तो कौन देगा पेंशन? जो घोषणा पत्र में शामिल करेगा उसको वोट करेंगे। अच्छा तो जो भी करेगा, जो कोई करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे सपा करे, चाहे बसपा करे, कांग्रेस करे, जो भी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन शामिल करेगा वोट उसी को। अपना स्वार्थ है पेंशन वाला। बाकी देश दुनिया अपनी चल रही है। सारे लोग वैसे ही हैं। सारे लोग वही हैं। अच्छा काम सारे वही हैं। सारे अच्छा काम करते हैं। आने के बाद कोई कुछ नहीं करता। सबका वही हिसाब है। तो ये योगी जी भी कुछ नहीं किए? सारे लोग अपने अपने हिसाब से तो ये बता ही रहे हैं कि हमने किया है। दिख भी रहा है इनका। सपा आएगी, सपा का भी देखेंगे, बसपा का भी देख चुके सभी लोग। हमको पुरानी पेंशन से मतलब है। चलिए बहरहाल तो इस चौराहे से, चाय की दुकान से, इस ठिये से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और चलेंगे आजमगढ़ के किसी गांव की तरफ। और आजमगढ़ में एक लीडराबाद एक इलाका है जहां बहुत सारे लोग जुटते हैं कलेक्ट्रेट के पास, वहां भी दोपहर में जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हुए आजमगढ़ से आप सबको नमस्कार।